हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही प्यारे प्यारे से टिप्स लेकर के आई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ढेर सारा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे बैंगल्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं, अब हो नहीं रहे हैं, तो उस और प्यारे भी लगते हैं, उसको हमें पहनने का मन भी करता है। तो किस तरह से हम इसको पहन सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, मेरे बहुत ही प्यारे से बैंगल्स हैं और मुझे बहुत पसंद भी है, बट ये छोटा हो चुका है, तो मैं किस तरह से इसको पहनने वाली हूँ चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगी कि इस तरह से हमारे जो चूड़ी के देखो शाइनिंग होती है ना, सारे के सारे गिर जाते हैं। कितना भी हम इसको बॉक्स में रखते हैं तो इसमें धूल मिट्टी पड़ती रहती है और ये हमारे जो बैंगल्स वगैरह हैं गंदे हो जाते हैं। तो चलिए मैं किस तरह से करने वाली हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बैंगल्स को निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और वैसे भी जो विंटर का सीज़न है ऐसे में ना दर्द होता ही रहता है, क्योंकि हाथ जो है ठंडी की वजह से टाइट हो जाते हैं तो पहनने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप विंटर की वजह से आपका हाथ जो है टाइट हो गया है या ये आपकी बैंगल जो है छोटी हो गई है, आपको पहनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट सजेशन है। आप क्या करोगे ना, इस तरह से पॉलीथीन लोगे और पॉलीथीन को इस तरह से हाथों में लगाने के बाद हम क्या करेंगे ना, हम बैंगल्स को हाथ में डालेंगे और आसानी से, बहुत ही आसानी से चला जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने बैंगल्स को अपने हाथों में पहन सकते हैं, तो और उसी तरह से आप निकाल ही सकते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये विंटर के लिए बहुत ही बेस्ट हैक है। इसी वजह से आपके जितने भी छोटे छोटे से बैंगल्स हैं आप उसको डाल सकते हैं, तो इस तरह से आप पहन सकते हैं। तो मेरा टिप्स नंबर 1 था। चलिए चलते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स, मेरा टिप्स नंबर 2 है इस पाउडर को लेकर के। अब आप सोच रहे होंगे कि विंटर के सीज़न में तो पाउडर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बहुत कम ही लोग हैं जो विंटर में पाउडर को यूज करते हैं। तो हाँ जी, मैं पाउडर को किस में यूज करने वाली हूँ चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पाउडर को मैं यूज करूँगी इस कंघी में। ऐसे में क्या करेंगे ना, हम इस कंघी पे पाउडर को इस तरह से डाल देंगे, या आप इस तरह से हाथों में ले लेंगे पाउडर को, और लेने के बाद अपने कंघी को इस तरह से रब कर लेंगे पाउडर को। तो इसको अब हमें यूज क्या करना है कि क्या होता है ना कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि अपने बालों में ऑयल लगा लेते हैं और हमें बाल को साफ करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। ऐसे में हमें बाहर कहीं निकलना होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स बालों में ऑयल लगा रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करना है, इस तरह से आप पाउडर को अपने कंघी में लगा लेंगे। लगाने के बाद आप अपने बाल निकालिए और कहीं भी जाइए, आपके जो ऑयल लगा रहेगा उसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये बहुत ही बेस्ट खुशबू आएगी, आपका जो बाल है बहुत ही अच्छा सा खुशबू देगा। तो आप ये ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। जब भी आप ऑयल लगाए हैं, अपने बालों को क्लीन नहीं कर पाए हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कंघी में आप पाउडर लगाइए, अपने बालों को निकाल लीजिए, आप कहीं भी बिंदास जा सकती हैं। तो बहुत ही बेस्ट हैक है विंटर के लिए। तो विंटर में अक्सर ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो फ्रेंड्स, टिप्स नंबर हमारा 3 है। क्या है ना कि जैसा कि विंटर आ गया है तो आप लोग देख सकते हैं हमारी जो स्किन होती है वो बिल्कुल सिकुड़न सी आ जाती है, बिल्कुल देखो खुश्क हो जाती है, बिल्कुल रूखा रूखा हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हाथों और पैरों को विशेष कर ध्यान देना होता है। इसके लिए बहुत ही बेस्ट टिप्स है। आप क्या करोगे, आप अगर एलोवेरा जेल यूज करते हैं तो आप उसको लीजिए और उसके साथ लेंगे गुलाब जल। तो इसको हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकाल लेना है। तो चलिए इसमें मैं निकाल ले रही हूँ। और इसमें ऐड कर देना है हमें गुलाब जल और अच्छे से मिला लेना है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको लेंगे अपने हाथों पे। रात को सोते टाइम, आप जब रात को सोने लगिए तब इस तरह से आप अपने हाथों और पैरों में यूज कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही बेस्ट हैक है विंटर के लिए। तो
अक्सर हम लोग तो इसको यूज ही करते हैं, बट इसको आप दिन से ज़्यादा इसको रात में यूज करिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, लगाने के बाद हमारे हाथ के जो स्किन रहती है ना, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप रात को यूज कीजिए और इसी तरह से पैरों पे भी यूज कीजिए। तो किस तरह से करेंगे, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि रात को यही यूज करना है पैरों में, लेकिन किस तरह से यूज करना है चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें रात को अपने पैरों में अच्छे से लगा लेने के बाद क्या करना है, पॉलीथीन लगा लेना है, क्योंकि हम सॉक्स लगाएंगे रोज़ तो हमारा सॉक्स जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो इस तरह से हम आधे घंटे के लिए पैरों में लगा के छोड़ देंगे और आप इसी तरह से सुबह भी अपने पैरों में लगा करके अपने दिन के सारे काम जो है कर सकते हैं। पानी वगैरह में जा सकते हैं, आपके सॉक्स वगैरह रहेंगे तो भीगने का डर रहेगा और पॉलीथीन का वो भी टेंशन खत्म है। तो ये हैक्स विंटर के लिए बहुत बेस्ट है, ट्राई कीजिएगा। और अगला हैक्स हमारा ये देखो काजल को लेकर के है। तो ये काजल जो है हमारा थोड़ा सा पुराना हो चुका है, अब मैं इसको आंखों में जो है यूज नहीं करती हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे का जो इसका है वो ढीला भी हो गया है, तो बार बार अंदर चला जाता है। और अभी ये बहुत ज़्यादा इसमें काजल है तो इसको हम फेंक भी नहीं सकते हैं। तो इसको किस तरह से यूज करना है चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस काजल को हमें क्या करना है ना, अपने आँखों में नहीं लगाना है, क्योंकि आप आँखों में लगाएंगे तो सूखा टाइप का है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हमें रगड़ना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, हमारी आँखों में प्रॉब्लम होगी। तो इसको हमें क्या करना है, किस में यूज करना है, तो आप इस तरह से अपने आईब्रो में यूज कर सकते हैं। तो वैसे भी हम आईब्रो पेंसिल यूज करते ही हैं, तो आप इस तरह से आईब्रो पेंसिल की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ये सूखा हो गया है, इस वजह से फैलेगा भी नहीं। और अगर थोड़ा बहुत इसको फैलने का डर भी है, आपको अगर लग रहा है कि ये लगाने के बाद फैलने वाला है फ्रेंड्स, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे ना लगाने के बाद क्या करेंगे, लेंगे थोड़ा सा पाउडर। तो आप यहाँ पे पाउडर ले लीजिए और पाउडर लेने के बाद अपने आईब्रो पे काजल लगाने के बाद हल्के हाथों से उसको ऊपर से पाउडर को लगा करके इस तरह से घिस लीजिए। तो उसके बाद अच्छे से पोंछ लीजिए, तो आपका जो काजल है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। आपका आईब्रो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल उसमें रियलिटी आएगी। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आपका अगर ओल्ड पुराना काजल पड़ा हुआ है तो आप इसको फेंके नहीं, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो अगला टिप्स है फ्रेंड्स, ये देखो हमारा ये सेफ्टी पिन को लेकर के। तो ये देखो यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन ली हूँ और इसका जो मैं एक पूरा लच्छा ली थी, और ये क्या हुआ ना कि इसमें पूरा जो लच्छा था ये सारे के सारे खराब मिल गए। आप समझ लो कि इसमें जो है ना बिल्कुल भी नोकी नहीं है। तो ऐसे में क्या हो रहा था, देखो इस तरह से ये घुस ही नहीं रहा था किसी साड़ी वगैरह में। तो जैसे कि जो शॉर्ट साड़ी होती है उसमें हम ज़्यादा जोर लगाएंगे तो फटने का डर रहेगा, और जो हमारी हैवी साड़ी होती है उसमें ये बिल्कुल जाता नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी नोकी जो है नहीं है। तो ऐसे में तो इसको हम फेंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक लच्छा है। तो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नेल कटर ली हूँ, और नेल कटर यहाँ कई तरह के होते हैं, तो मेरा इस तरह का है। तो यहाँ पे वह जो बीच में बना हुआ है ना, तो इसी पे हम क्या करेंगे, अपने सेफ्टी पिन को इस तरह से रगड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है नोकीला बन जाता है। तो यहाँ पे मैं रगड़ ले रही हूँ, उसके बाद आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हुआ है। तो एक साइड का हो गया है, इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी कर लेंगे। गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से हम इसको घस लेंगे। तो फ्रेंड्स, घसने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए आसानी से हमारा जो पिन है ये अंदर से चला गया है कपड़े में, और बहुत ही आसान तरीके से चला गया है। काफ़ी ज़्यादा नोकीला हो चुका है, तो बहुत ही बेस्ट हैक है। अगर आपके सेफ्टी पिन में इस तरह से नोकीला नहीं है तो आप उसको फेंकिए मत, इस तरह से करके यूज कर सकते हैं। और दूसरा यूज मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं कुछ ली हूँ सिप, यहाँ पर लंबी वाली मोती है। तो आप मैं इसको किस तरह से यूज करूँगी, जैसे हमारी साड़ी जो रहती है ना, तो उसमें क्या होता है कि पिन हमारा जो है हम लगाते हैं तो वो साड़ी के अंदर चला जाता है। ऐसे में साड़ी भी फट जाती है, ब्लाउज भी फट जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट हैक है। आप पहले एक बार शुरुआत में लगाइए, उसके बाद फिर साड़ी को लगाइए, उसके बाद फिर से साइड में दोनों तरफ से आप इस तरह से पाइप को लगा दीजिए। और लगाने के बाद आपकी साड़ी के प्लेट्स जो है इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और आपकी साड़ी के फटने की चांसेस जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगी, यहाँ तक कि 100% नहीं रहेगी। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप साइड साइड थोड़े थोड़े से छोटे छोटे जो मोती होते हैं या सितारे वगैरह होते हैं, या आप टिकली जो लगाते हैं आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये
टिप्स जो है बहुत ही बेस्ट है। आप अपने साड़ी को बचाने के लिए ये ज़रूर ट्राई कर लीजिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।